बच्चों की हालचाल बढ़िया सब। तो आज कक्षा 4 की पर्यावरण मतलब हमारे आसपास बुक का चैप्टर नंबर 1 लाए हैं हम। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे चलो 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 चलें स्कूल। बस इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और मैं आज से आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे एक छोटा सा सजेशन चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि इस चैनल से कक्षा बेसिक से लेके और आपको 12वीं तक की वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इस वाले पॉइंट की तरफ। आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। भाई, बांस से बना पुल असम। पहले हम ये पढ़ते हैं, कुछ ईंटें चलो करके देखिए। चलो करके देखिए। अब बांस से बना पुल, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। बांस असम में है ये। हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ होती है भाई। बांस से बना पुल, ये असम के बच्चे हैं। असम में ऐसा ही हिसाब होता है। तो क्या लिखा है इन्होंने लिखा है भाई, हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, मतलब मर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। एक हाथ में किताब उठाते हैं, दूसरे हाथ में क्या करते हैं, बांस पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। अब ये हम चलो करके देखते हैं। अब इसी का हम इस एग्जाम्पल से करके देखते हैं। कुछ ईंटें लो किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जैसे चित्र में दिखाया गया है भाई। चित्र में जैसे दिखाया गया वैसे ही करना है हमें, जैसे चित्र में दिखाया गया। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आराम लगेगा कि ये आसान लगेगा? अब सेकंड पॉइंट, अब टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनवाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा गिरे तो नहीं। कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होता है या नंगे पैर क्यों, ये आप बताएंगे। अब ट्रॉली से लद्दाख आसपास, ट्रॉली से लद्दाख स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। भाई, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पास नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है और यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना पुल की मदद से इस पर रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे पुल की मदद से रस्सी पर सरकती है, समझा बच्चे। एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और बहुत पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। ये हमारी ट्रॉली है भाई। ये ट्रॉली में बैठते हैं बच्चे, तो बैठ भी रहे हैं ट्रॉली में, बच्चे बैठे हुए हैं। ये बैठ रहा है यहाँ पे, इस रस्सी किनारे सीधे चली जाती है। ठीक है, अब करके देखो। चित्र 1 और चित्र 2 चित्र 1 और 2 बच्चे कुएं में बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हैं? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली खिरनी के साथ या बिना पुली के? तो पुली खिरनी के साथ अच्छा होगा भाई। ठीक है, अब अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो, उनकी सूची बनाओ।
तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। जैसे ये उठा रही लड़की, ठीक है। अब सीमेंट का पुल बना भाई। जैसे पहले हम बांसों से पार करते थे, फिर हमने क्या ट्रॉली बनाई, फिर अब आया सीमेंट का पुल। अब सीमेंट का पुल आया। सीमेंट का पुल हमें कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे की सरिये से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। चढ़ने उतरने के लिए ये भी सीढ़ी, इधर सीढ़ी, ठीक है। अब यह पुल बांस के बने पुल किस तरह अलग थे, ये आपको अंदाज़ा लगाना है। ये सब आपके लिए है। अब वल्लभ से मतलब केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लभ लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। केरल का है ये। राजस्थान में इसमें आते हैं भाई। हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही नज़र आती है। दिनों में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। क्या तुम भी कभी ऊँट गाड़ी में तांगे में बैठे हो? वहाँ खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था? क्या तुम्हें उस गाड़ी में बैठकर कैसा लगा? अपना अनुभव कक्षा में बताओ। अब आता है बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छाताएं खोलते हैं। मैदानी इलाके का एक गांव। क्या तुम्हारे यहाँ बैलगाड़ी है? क्या उसमें छत होती है? उसके पहिए कैसे होते हैं? बैलगाड़ी के चित्र कॉपी में बनाओ। अब साइकिल सवारी का सब आया। हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों पर भी पार कर जाती हैं। तुम्हारे यहाँ साइकिल कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ तो किसने सिखाया? अब जंगल के रास्ते। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतने घने होते हैं कि दिन में भी रात जैसी लगती है, और उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवर भी आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुम्हें कभी घने जंगल में ऐसी किसी जगह गुजरे हो? हाँ, गुजरे हैं भाई। अब बर्फ़ पर चलते हुए उत्तर की पहाड़ियाँ। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताकि बर्फ़ में पैर धंस न जाए। अगर बर्फ़ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। अब आते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का हिस्सा ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों पर शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम लोग तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो फिर चलो देखना, तो फिर मेरी चाल देखना। मैं मैदान में या स्कूल में किसी भी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थिति में तुम कैसे चलोगे इस करके देखो। अगर ज़मीन एकदम गुलाबी की पगडंडियों जैसी हो, अगर ज़मीन कांटे भरी मैदान में बदल गई हो और आसपास ऊंची ऊंची घास हो, अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो, तो क्या हर बार तुम्हारी चाल बदलेगी? चर्चा करें, बताओ इसके बारे में। सब आपको देखना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हम आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और वीडियो से ज़्यादा जुड़ करें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।